आप इस वक्त मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर, और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद है। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए। जिंदाबाद 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 स्मृति ईरानी मुर्दाबाद 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 स्मृति ईरानी होश में आओ 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 होश में आओ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर जमकर हंगामा हो रहा है। संसद के बाहर और अंदर इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेता कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में आज इसको लेकर जोरदार हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। अधीर रंजन की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने की मांग की गई। आगरा में NSUI की तरफ से स्मृति ईरानी का पुतला फूंका गया है और जोरदार नारे लगाए गए हैं। उनका कहना था स्मृति ईरानी होश में आओ, स्मृति ईरानी होश में आओ। इस प्रकार के नारे लगाते हुए उन्होंने आज ताजनगरी आगरा के खंडारी चौराहे पर स्मृति ईरानी का पुतला फूंका। तो वहीं कांग्रेस की निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित ने भी स्मृति ईरानी पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि स्मृति ईरानी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। ऐसे में उन्हें आगरा के सबसे बड़े पागल खाने में भर्ती कराने के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है जिस प्रकार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर हमला बोला है, वह लगता है कि केंद्रीय मंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। अतः उन्हें अपने मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए हम आगरा के सबसे बड़े पागल खाने में भर्ती कराने के लिए एप्लीकेशन देंगे। तो देखिए क्या बोले यहाँ कांग्रेस नेता और किस प्रकार कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कैंपस के बाद आप लोगों ने स्मृति ईरानी का पुतला फूंका है, क्या मांगे हैं, क्या कारण आप मतलब? देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुकी हैं। जब से उनकी बेटी का गोवा के बार का प्रकरण सामने आया है जनता के सामने, उसको ढकने के लिए आज जब सदन में बात चल रही थी तो अधीर रंजन जी से भूलवश एक चूक से शब्द कुछ निकला था जिसकी उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी। इसके बाद सदन का बैठक खत्म होने के बाद अब सोनिया जी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री से बात कर रही थी, रमा देवी जी से, तो अभी स्मृति ईरानी आती हैं चार्ज से अपने सांसदों के साथ और कहती हैं सोनिया गांधी जी ये हैं, सोनिया गांधी जी वो, उनके लिए अपशब्द और दुर्व्यवहार कहती हैं। तभी सोनिया जी कहती हैं कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, कृपया करके मेरे से बात ना करिए। तो स्मृति ईरानी जी घमंड में चूर होकर इसने नशे में, एक तो बार वाला ही ऊपर से बार के नशे में इतनी चूर हो गई वो सदन के अंदर, उन्हें पता नहीं था मैं बाहर में खड़ी हुई हूँ, देश के सबसे बड़े उच्च सदन में खड़ी हुई हूँ, कहते हुए कहती है कि आप मुझे जानती नहीं है, मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। तो इसी विरोध के लिए आज हमने NSUI ने आगरा में उनका पुतला दहन करा है। और मैं साफ तौर पर एक बता दूँ, आगे की रणनीति हमारी ये है कि आगरा का पागल खाना देश का सबसे बड़ा पागल खाना कहा जाता है। स्मृति ईरानी जी को आगे आके अब हम एप्लीकेशन में दरखास्त लगाएंगे पागल खाने में कि इन्हें भर्ती करवाया जाए, इनका मानसिक संतुलन ठीक हो सके। नमस्कार भाइयों, मैं श्रीमती मनोज दीक्षित, कांग्रेस पार्टी की एक्स जिलाध्यक्ष आगरा। आज स्मृति ईरानी ने लोकसभा में जो हमारी देवी की प्रतिमूर्ति और हमारी राजमाता माननीय सोनिया गांधी जी पर जो उंगली उठाई है, उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी से कि आप अपने शब्दों को वापस लें और सोनिया जी से माफी मांगे, क्योंकि ये सोनिया गांधी वो देवी की मूर्ति हैं कि जिन्होंने माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी पर भी जो विपदा पड़ी थी, जब उनकी हालत खराब हुई थी, बीमार हुए थे, उनके लिए इनके दिल में रहम था और रहम आया। इन्होंने इलाज के लिए माननीय अटल जी को बाहर भेजा। लेकिन आपने जो घिनौनी सोच दिखाई है और सोनिया जी पर उंगली उठाई है, उसके लिए मैं कहना चाहती हूं कि आप अपने और परिवार के बारे में बताइए कि उनकी सोच क्या है कि जो आपकी बेटी गोवा में
रेस्टोरेंट चला रही है, उस रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है, क्या कारनामे हो रहे हैं। और आप अपने बारे में बताइए इस देश को कि आप कितनी साफ स्वच्छ हैं कि आपने दूसरे का पति छुड़ाकर अपना पति बनाया है। मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी इस गंदी मानसिकता को खत्म करके माननीय सोनिया